नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्क्रिप्ट का विश्लेषण करने वाले हैं। ये एक डरावनी कहानी है। शीर्षक है फुसफुसाती दीवारें। हाँ नमस्कार। स्क्रिप्ट में दो किरदार हैं, एना और मार्क। और वो शहर से दूर जंगल में एक पुराने कैबिन में है, सुकून की तलाश में। बिल्कुल, लेकिन बाहर तेज बारिश और तूफान है। ये सेटअप अपने आप में कहानी का मूड सेट कर देता है। हाँ, वो अलगाव वाली बात है ना। जंगल, तूफान, पुराना कैबिन, बाहरी दुनिया से एकदम कट गए। हाँ, और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक तनाव शुरू होता है। कहानी का माहौल शुरू से ही रहस्यमयी है। और किरदारों में भी विरोधाभास दिखता है। मार्क को वहां शांति मिल रही है, कम से कम शुरू में तो। हाँ, लेकिन एना, उसे शुरू से ही कुछ अजीब लगता है, जैसे कोई देख रहा हो। स्क्रिप्ट ये बेचैनी तुरंत पैदा कर देती है। हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि एना का इंट्यूशन, मतलब उसकी अंतर्ज्ञान की शक्ति, पहले जागती है। और फिर आती हैं वो आवाजें, कहानी की जान। पहली फुसफुसाहट बहुत हल्की, जिसे मार्क टाल देता है। कहता है हवा होगी या शायद पुराना घर है तो। आवाजें आती है। ये तर्क और डर का पहला टकराव है। बहुत क्लासिक हॉरर तकनीक। बिल्कुल, लेकिन स्क्रिप्ट आवाजों को धीरे धीरे बढ़ाती है। वो फुसफुसाहट लौटती है। हाँ, और इस बार थोड़ी ज्यादा साफ, जैसे कोई सच में फुसफुसा रहा हो या शायद सांस ले रहा हो। ये अस्पष्टता डराती है। क्या ये सच है या एना का वहम? सही कहा। लेकिन फिर आती है वो खरोचने की आवाज। हाँ, दीवार के अंदर से। ये अलग है। बिल्कुल, ये हवा नहीं हो सकती। और खास बात यह है कि आवाज लयबद्ध है, जैसे कोई नाखून से जानबूझकर खरोच रहा हो। और ठीक उसी दीवार पर जहां मार्क ने थोड़ी देर पहले थपथपाया था। हाँ, ये स्क्रिप्ट का एक टर्निंग पॉइंट है। अब मार्क का तर्क भी डगमगाने लगता है। वो खुद कहता है कि ये आवाज जानबूझकर लगती है, मतलब प्राकृतिक नहीं। और फिर वो महसूस करते हैं कि खरोचने की आवाज दीवार के अंदर चल रही है, एक जगह से दूसरी जगह। उफ, ये वाकई डरावना है। और फिर फुसफुसाहट का रूप बदलता है। हाँ, वो बच्चे की उदास गुनगुनाहट या लोरी जैसी लगती है, बिगड़ी हुई लोरी। ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये परेशान करने वाला है, दुखद भी। स्क्रिप्ट डर में एक भावनात्मक गहराई लाती है। सिर्फ चौंकाना नहीं, बल्कि बेचैन करना। एना तो पूरी तरह घबरा जाती है, कहती है चलो यहाँ से। जो कि स्वाभाविक है, कोई भी घबरा जाएगा। लेकिन कहानी का चरम तो अभी बाकी था। वो घर के अंदर से कुछ भारी गिरने की आवाज, थड़, और उसके साथ ही एक लंबी दर्दनाक सी कराहट। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर भी। और उसी वक्त फुसफुसाहटें बढ़ जाती हैं। अब वो एक आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं, कई आवाजों का एक दुखद शोर, जो हर दीवार से आता महसूस होता है, जैसे दीवारें खुद चीख रही हों। ये एक तरह का अलौकिक हमला लगता है। पूरी तरह से एना चीखती है। और मार्क, उसका तर्क अब पूरी तरह खत्म। वो भी उतना ही डरा हुआ है। बिल्कुल, दोनों तुरंत भागने का फैसला करते हैं। यहाँ वो लड़ो या भागो वाली सिचुएशन है। और लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बस भागना। और भागते हुए भी फुसफुसाहटें उनका पीछा करती हैं, एक हताश कोरस की तरह। कहानी यहाँ तनाव बनाए रखती है अंत तक। हाँ, अंत मुझे खास तौर पर प्रभावी लगा, क्योंकि वो अस्पष्ट है। सही। वे तूफान में भाग जाते हैं, कैबिन की आवाजें धीरे धीरे तूफान के शोर में खो जाती हैं। लेकिन फिर हवा के साथ एक आखिरी हल्की सी फुसफुसाहट, जिसका मतलब साफ नहीं है। क्या वो राहत की सांस थी या किसी तरह की संतुष्टि की? ये सवाल दर्शक के मन में रह जाता है। और यही अज्ञात का डर सबसे गहरा होता है। तो इस स्क्रिप्ट के मुख्य तत्व क्या हैं? अलगाव, ध्वनि का बहुत ही समझदारी से धीरे धीरे बढ़ता हुआ इस्तेमाल, और किरदारों पर इसका मनोवैज्ञानिक असर, कैसे डर तर्क पर हावी हो जाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जब आप बाहरी दुनिया से कटे हों तो अज्ञात का डर कितना शक्तिशाली हो सकता है। यह सिर्फ एक भूत की कहानी से ज्यादा है। हाँ, ये डर की प्रकृति के बारे में है। ध्वनि का इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से किया गया है। तो ये विश्लेषण एक विचार छोड़ जाता है। क्या वाकई में पुरानी वीरान जगहों पर अतीत की गूंजें रह जाती हैं? या ये सिर्फ हमारा अपना डर होता है, जो खाली जगहों में आवाजें पैदा करता है या सुनता है, जैसा मार्क ने शुरू में सोचा था? ये सवाल स्क्रिप्ट से उभरता है और सोचने पर मजबूर करता है। शायद यही इसका सबसे बड़ा असर है।